घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी रिसर्च लैब थी। गांव वाले उसे मौत की लैब कहते थे। पिछले 20 सालों से वहां कोई नहीं गया था। जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त आरव, नील, करण और विवेक सच्चाई जानने के लिए उस लैब में पहुंच गए। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। टूटी मशीनें, बिखरे कागज और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। तभी विवेक की नजर एक फाइल पर पड़ी। उस पर लिखा था सब्जेक्ट Z17 एक्सपेरिमेंट फेल्ड। जैसे ही उसने फाइल खोली, पूरे कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। चारों की धड़कन तेज हो गई। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा आधा खुला देखा। जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक भयानक जीव खड़ा था। उसका आधा शरीर इंसान जैसा था और आधा सड़ा हुआ। एक हाथ हरा, दूसरा काला, चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ, आंखें लाल और बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थीं। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा इस तस्वीर में दिखाई देता है। अचानक वह गायब हो गया। कहाँ गया? करण कांपती आवाज में बोला। उसी समय पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मुझे बचा लो। चारों पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक विवेक जोर से चीखा। बाकी तीनों दौड़कर पहुंचे। विवेक गायब था। अब डर कई गुना बढ़ चुका था। वे लैब से बाहर भागना चाहते थे, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और वही आवाज, थक थक थक। आरव को एक कंप्यूटर मिला जो अब भी चालू था। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक वैज्ञानिक बोल रहा था, हमने इंसानों को अमर बनाने का प्रयोग किया था, लेकिन एक मरीज के शरीर में वायरस फैल गया। उसका शरीर आधा इंसान और आधा राक्षस बन गया। वह मर नहीं सकता, और जो भी उसे देखता है वह उसका अगला शिकार बन जाता है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। वह भयानक जीव फिर सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। तभी नील ने पास रखा लोहे का पाइप उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन पाइप उसके शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि मौत की परछाई हो। अब वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। करण एक स्टोर रूम में छिप गया। उसे लगा अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। करण ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही भूत उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अगले ही पल करण की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आरव और नील किसी तरह नीचे पहुंचे। उन्हें लैब के बेसमेंट में एक बड़ा जनरेटर मिला। रिकॉर्डिंग में लिखा था, अगर मुख्य बिजली बंद कर दी जाए तो सब्जेक्ट Z17 कुछ मिनटों के लिए कमजोर हो जाएगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई, जनरेटर बंद कर दिया। पूरी लैब अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। आरव और नील पूरी ताकत से बाहर की ओर भागे। इस बार मुख्य दरवाजा खुल चुका था। दोनों किसी तरह जंगल से निकल आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लैब बिल्कुल शांत थी। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन पुलिस जब वहां पहुंची तो पूरी लैब गायब थी। उस जगह सिर्फ खाली जमीन थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, आरव के मोबाइल में एक आखिरी फोटो मिली। उस फोटो में आरव और नील के पीछे वही आधा इंसान आधा राक्षस खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक्सपेरिमेंट नेवर एंडेड